दोस्तों नमस्कार। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो, जल्दी ही आपको इस बैकग्राउंड पे कभी भी मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं आपसे यहाँ के अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। फिर जब नई जगह जाएंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस डालूँगा। और अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देखोगे। जब भी इसको देख रहोगे कुछ दिनों बाद देख रहोगे, क्योंकि अभी मैं ब्रेक पे चल रहा हूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना भी बंद कर दिया है। कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो डालने की वजह से मैं एक दिन में 3-3 वीडियो डाल रहा था। तो मैं उसी में लगा रहता था और मेरा दिमाग उसकी एडिक्ट हो रहा था। तो वो एडिक्ट को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ दिनों तक कोई वीडियो नहीं डालूँगा, अपने आप को पूरा पॉजिटिव करूँगा, एडिक्शन से बचाऊँगा। जैसे मैं फेसबुक पे जब फेसबुक ना सबसे गंदी चीज़ है। फेसबुक में क्या होता है कि आपको एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि यूट्यूब तो फिर भी सीखने सिखाने की चीज़ है, सर्च इंजन है। ये फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया का सब वो है, मतलब सोशल गैदरिंग, सोशल कनेक्टिविटी के लिए। तो उसमें उसका एडिक्शन बहुत बुरा होता है और उसमें जो क्राउड होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो सीखने सिखाने वाला कम होता है। तो जब मैं फेसबुक पे थोड़ा सा भी मुझे लगता है ना ज़्यादा मैं एक्टिव हो रहा हूँ, तो मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ। अभी मैंने पिछले 20-25 दिन से, मतलब 20-25 भी दिन नहीं बल्कि 1 महीना हो गया होगा मेरे फेसबुक पे मैंने डिसेबल किया हुआ है। कुछ वीडियोज़ अगर मेरे वहाँ पे जो मेरा गोवा चैप्टर के नाम से पेज है उस पर आ रहे हो तो वो शेड्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि हम 2020 में अक्टूबर एंड में आए थे दिल्ली से गोवा। उसके बाद हम 5 दिन होटल में रुके। हमने यहाँ पे कोई घर किराए पे नहीं लिया था। दिल्ली से मैं अपनी वाइफ़, अपनी 2 बेटी और 2 कुत्तों के साथ अपनी गाड़ी में आया था। मेरी 3 साइकिल, जिसमें से 2 मेरी बेटियों की है और एक मेरी साइकिल जिससे मैं काठमांडू से दिल्ली और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया था। ये 3 साइकिल और एक गिटार और एक अपना स्कूटर जो है मैंने ट्रांसपोर्ट पे डाला था। 10-12 हज़ार रुपये में वो आ गया था वास्को में ट्रांसपोर्ट पे, और यहीं डिलीवर हो गया था। स्कूटर मैं खुद गया था लेने, बाकी सामान यहीं आ गया था। और उसका बल्कि अनलोडिंग में उसका मरगाट भी टूट गया जो आज तक टूटा हुआ है। उसके बाद मैं 5 दिन उसी ग्रीन स्पेस हॉस्टल में रहा, जिसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि अगर किसी को यहाँ के रुकना हो तो इसके थ्रू रुक सकते हो। वहाँ पे 5 दिन रहते रहते मैंने घर ढूंढना शुरू किया और हमने 5वें दिन घर मिला। मतलब 5 दिन हमारे, 6ठे दिन हम शिफ्ट करके थे। यहीं से 15 घर आगे इसी रोड के ऊपर हमें घर मिला। हम वहाँ 2 महीने रहे। 11,000 रुपये किराया था, लाइट का बिल अलग से था। वो 1 BHK था पर ठीक ठाक रूम था। और यहाँ पे ज़्यादातर फर्निश्ड घर मिलते, वो फर्निश्ड था, TV AC वगैरह सब था। 2 महीने बाद उनका कोई इंटरनेशनल गेस्ट आने वाला था जो हर साल आता है। उसकी वजह से उन्होंने हमें बोला था कि हमने तो सिर्फ 2 महीने के लिए आपको दिया। और मैंने भी उनसे कहा था कि मुझे 2 महीने के लिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 8-9 हज़ार या 7-8 हज़ार वाला घर लूँगा शुरू के 6 महीने 1 साल के लिए, ताकि कुछ पैसे बचा सकूँ, खर्चा कम कर सकूँ स्टार्टिंग के दौरान, और कुछ चीज़ें अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मैं कर सकूँ। पर वो क्योंकि मुझे घर 11,000 में मिला, तो उसके बाद 2 महीने बाद हम इनकी जो नीचे शॉप है लैंडलॉर्ड की, उनसे हम लोग सामान लेते थे। वो हमें जानते थे, हम टॉनी जेरी को घुमाने इधर लेके जाते थे। तो हमारे दिन में 2-3 बार उनसे बातचीत होती थी, राम राम नमस्ते होती थी। तो उनको मालूम था। तो हम पहले इंडियन है जो इस घर में रहे हैं, ये इंडियंस को देते नहीं है घर। तो हम पहले इंडियंस हैं, इन्होंने हमें दिया। पर ये घर 2 BHK था, इसमें AC TV तो नहीं था और हमें AC TV की ज़रूरत भी नहीं है। हम पिछले 10 साल से ना AC यूज़ करते हैं ना TV यूज़ करते हैं। बल्कि मेरे दिल्ली वाले घर में 2-2 AC होने के बावजूद भी हम लोगों ने कभी AC नहीं यूज़ किया, मटके का पानी पीते हैं, ठीक है। और इस आज से नहीं 8-10 साल हो गए हैं। हमारे घर में मिक्सी नहीं है, हम लोग सिलवट्टा यूज़ करते हैं। और तो फिर हम यहाँ पे 14,000 रुपये हमें रेंट मिला, पर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो 14,000 रुपये में हम यहाँ रहे। हमने सोचा कि कुछ महीने रहेंगे, उसके बाद में सस्ता घर ढूंढ लेंगे। पर जैसे ही हम यहाँ रहे तो फिर वो सेकंड वेव आ गई और उस 4-5 महीने सब बंद रहा। उसमें हमें इन्होंने कोऑपरेट भी किया और इन्होंने हमसे कुछ 3-4 महीने 2,000 रुपये कम लिए, मतलब 12,000 लिए। पर फिर सितंबर से वापस 14,000 हो गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ रहते रहे। फिर यूट्यूब पे लगातार मेहनत जारी थी, पर कोई ख़ास रिस्पांस मिल नहीं रहा था। 30 जुलाई को मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था 30 जुलाई को कि आज के बाद मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहूँगा। पर तभी मुझे कुछ यूट्यूब की टेक्निकल जो मैं गलतियाँ कर चुका था, मतलब हमारे से टेक्निकल गलतियाँ हो रही थी, वो मुझे मालूम पड़ी। और उसके बाद फिर हमने उसको सुधारा और धीरे धीरे थोड़ा रिस्पांस हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि यार आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, आपका चैनल फ्लॉप हो गया, कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं। तो अगर सही मायने में देखो तो मैंने 6 महीने पहले चैनल शुरू किया। आप 50,000 सब्सक्राइबर को मत देखो, आप ये देखो कि जब मैं गोवा आया था तो मेरे 38,000 सब्सक्राइबर थे जो डेड सब्सक्राइबर थे। तो मैं एक्चुअल में मेरे अभी जो दिखा आपको 50 रहे 12,000 ही सब्सक्राइबर मान के चलो। और 6 महीने पहले मैंने चैनल शुरू किया इस तरीके से। चलो ये 4 साल पुराना चैनल नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ टेक्निकल गलतियाँ करी थी जिससे व्यूज़ आने ही नहीं थे। अब जब मैंने वो गलतियाँ को सुधारा तो अब व्यूज़ थोड़े जाके, मतलब
60-70 व्यूज़ आते थे, 100 व्यूज़ हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। फिर यहाँ पे ये बैकग्राउंड को मैंने नोटिस किया, फिर मैं कंफर्टेबल हो गया यहाँ पे वीडियो बनाने में। अंधेरा बहुत तेज़ी से हो रहा है तो हो सकता है कि अंधेरे की प्रॉब्लम हो, पर कोई बात नहीं, आपने तो मेरी बकबकी सुननी है तो वो तो आप सुन सकते हो। तो दोस्तों फिर ऐसा हुआ कि ये बैकग्राउंड में मैंने कम से कम अभी तक 300-400 वीडियो बना डाले होंगे, और पिछले 6 महीने से। फिर एक बार कसिनो को लेके बात दिमाग में आई, हम ऐसे ही हम हस्बैंड वाइफ कसिनो गए, तो हमने कसिनो जाने का वीडियो डाला, उस पर कुछ रिस्पॉन्स आ गया, तो मैंने कहा चलो लोगों को ये भी बताते हैं एंट्री फीस कितनी है। फिर मैंने कहा चलो लोगों को अंदर चिप के बारे में बताते हैं, वो रिस्पॉन्स बढ़ता गया। तो मैंने देखते देखते साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के नाम से 100 वीडियो की सीरीज़ बना डाली, प्लेलिस्ट बना डाली 100 वीडियो की, 100 से भी ज़्यादा ही होंगे। उसमें मैंने लोगों को बताया कि आप क्या क्या गलतियां करते हो और कसिनो आपसे क्या क्या गलतियां करवाता है, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। कई लोगों ने मुझे सपोर्ट के नाम पे कुछ पैसे भी दिए। अब जब जाने का टाइम आया तो यहाँ पे जाने से जस्ट कुछ दिन पहले मेरे कई सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए घर पे। डैनियल जी आए सबसे पहले, बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लाए। उसके बाद एक लड़का था वो राजस्थान से आया मिलने। एक फैमिली थी, उनके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, वो मेरे घर आए, 4-5 घंटे हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प करी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। मतलब अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि 1.25 साल में हमारे यहाँ पे कोई एक गेस्ट नहीं आया, और आखिरी के 10 दिन के अंदर 3 सब्सक्राइबर्स आ गए मुझसे मिलने आए। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपकी बातें अच्छी लगती है और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे मिलना, और वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। कई लोगों ने बोला, वादा किया कि हम आज के बाद कसिनो नहीं खेलेंगे। ये मेरी जीत है कि अगर किसी ने मेरे वीडियो देख के फाइनली ये फैसला किया कि हम आज के बाद कभी और कसिनो नहीं खेलेंगे। कुछ ने वादा किया कि हम ऑनलाइन नहीं खेलेंगे, कुछ ने वादा किया, कुछ ने कहा कि हमें आपकी वजह से हमारा लॉस रुक गया है, कुछ ने कहा हमने प्रॉफिट कमाया है। और मेरा वीडियो कसिनो के कभी भी किसी नए लोगों के लिए नहीं था। जब हम यहाँ आए तो आप यकीन मानोगे दोस्तों कि इतने सारे पेड़ पौधे देख के ना पागल हो गए कि मतलब इतनी हरियाली भी हो सकती है घर के आसपास। ये नारियल के पेड़, नारियल का टूट के गिरना, वो तूफ़ान का आना, ताउते तूफ़ान आया था, 5 दिन लाइट नहीं थी। हम यहाँ पे ये मतलब इतनी हरियाली, पीछे पहाड़, सामने समुंदर, ये देख करके ना मतलब कई दिन लगे हमें अपनी एक्साइटमेंट लेवल को कम करने में, पर कदर आज भी हमारी कम नहीं हुई है। आज भी हमारे लिए ये बहुत अनमोल धरोहर है। मैं करोड़ों रुपए कमा के भी ये चीज़ हासिल नहीं कर सकता था जो मैंने अब मतलब बिना पैसे कमाए ये चीज़ें करी है। और जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, यार सारी बात ठीक है, ये बताओ आपका खर्चा कैसे चलता है। सारी बात ठीक है यार, आप ये बताओ आपकी इनकम सोर्स क्या है। तो दोस्तों उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि यार आप इन चीज़ों में मत पड़ो, आप मेरे वीडियोस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या काम करता है। देखो जब आपके खर्चे कम होते हैं ना तो आपके अंदर हिम्मत भी आ जाती है। और खर्चे कब कम होते हैं? जब आप मटेरियलिस्टिक कम होते हो। मैं मटेरियलिस्टिक जीरो करके कोई भी नहीं रह सकता धरती पे, मैं भी नहीं रह सकता। कोई साधु सन्यासी भी है ना, अगर वो एक शॉल भी लपेट रहा है ना तो वो भी मटेरियलिस्टिक है, बस उसमें मात्रा कम है। मैं केवल संतुलन की बात करता हूँ, वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं त्याग करते हुए भोग करने की बात कर रहा हूँ, मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि अब मैं ये फ़ोन बना रहा हूँ, ये फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। इसको ये टूटी हुई स्क्रीन से बना रहा हूँ तो क्या इसको ठीक कराने में मुझे पैसा नहीं लगेगा? जो रोटी खा रहा हूँ उसमें पैसा नहीं लगेगा? तो पता नहीं लोग कैसे कैसे सवाल कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, अंधेरा हो चुका है। यहाँ का एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके, गुड बाय।